भाजपा किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अब है टक्कर करियर और इसे बीजेपी जीतना चाहती है। अच्छा बीजेपी जीतना। अच्छा बीजेपी इस बार अयोध्या की हार का बदला लेगी। अयोध्या का बदला यहाँ नहीं लिया तो फिर जानो समाप्त हो गई बीजेपी। अच्छा आगे और महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, किसको आप मतदान करेंगे? मतदान भैया जो मंदिर बनाए उसी को करेंगे। अरे भैया देखो पुराने जमाने में काहे पड़े हो, बेरोजगारी देखो, शिक्षा देखो, महंगाई देखो, दिहाड़ी कितनी है? 500 है। पता नहीं लोग कहा महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से खर्चा बढ़ी है। सपा प्रत्याशी का विरोध क्यों है आखिर? सपा प्रत्याशी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें सफाई में रंडी नहीं नचवाना है। भाजपा में से कौन किसको जिता रहे हैं? सपा भाजपा में से किसको जिता रहे हैं? एक नाम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी और भाजपा में से एक नाम बता दीजिए। भाजपा जीत रही है। हाँ भाजपा जीत। यानी भगवा ये जो गमछा बांधे हैं इससे ही पता चल रहा था कि आप भाजपाई हैं, लेकिन आप बोलने में इतना गोल मटोल जवाब क्यों दे रहे थे? डर रहे थे क्या? बहुत बोल नहीं पाए। सपाइयों से डर रहे थे क्या? आइए हम किसी और से देख। अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं जो सांसद पुत्र हैं। हाँ। दूसरे चंद्रभान पासवान लड़ रहे हैं। हाँ। तो पासी की लड़ाई है। हाँ। तो किसे चुनेंगे आप? अब भाई हमें पता रहे न कौन जहाँ हमारे कमल का फूल और साइकिल में से किसको आप चुनेंगे? कमल का फूल। तो इतनी धीरे से काहे बता रहे हैं? तेजी से बताओ। नहीं तो होगा तू जान ले, हम जान लें, बात खत्म। तो इस बार पासी बनाम पासी वाली देना है उन्हीं को, लेकिन जो लड़ाई है नाम है ना जी, पासी बनाम पासी जो लड़ाई है। हाँ? तो इसमें विकास के मुद्दे पर जाएंगे या जातिवाद के मुद्दे पर? राम के नाम पे। राम के नाम पर। हाँ। तो राम के नाम पर अगर पिछली बार जाते तो राम मंदिर भी बना था, भाजपा जीत जाती। क्या कमी थी? कुछ कमियां थी। और आप इसमें मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा आपको भारी लग रहा है? देखिए आप मिल्कीपुर का दुर्भाग्य कह सकते हैं कि यहाँ पर किसी मुद्दे के ऊपर चुनाव लड़ा ही नहीं जा रहा है। यहाँ पे ना तो विकास का मुद्दा है, ना यहाँ रोजगार का मुद्दा है, ना यहाँ पे किसानों को जो दिक्कतें हो रही हैं उनका मुद्दा है। यहाँ पर जात का मुद्दा हावी है। यहाँ पे पासी बनाम पासी प्रशासन का मुद्दा हावी है। यहाँ पर इन चीजों पे चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ पे विकास की बात कोई भी पार्टियां, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी नहीं कर रहा है। फिर भी अगर देखा जाए तो मिल्कीपुर उपचुनाव में पलड़ा किसका भारी रहेगा? कौन लगता है चुनावी रण में भारी? यहाँ पर चुनाव की टक्कर है, चुनाव में कांटे की टक्कर है। लेकिन जहाँ तक बात की जाए चुनाव की, यहाँ प्रशासन बनाम जनता का चुनाव है जी। एक तरफ प्रशासन है, दूसरी तरफ जनता है जी। तो अब देखिए यहाँ पे जनता जीतती है, प्रशासन जीतता है। यानी सपा को आप जनता बता रहे हैं और बीजेपी को आप प्रशासन को? सपा ने तो अभी तक सपा ने यहाँ का विधायक चुना, वर्तमान में उन्हीं निवर्तमान विधायक को सांसद भी बनाया। तो यहाँ पे एक तरफ तो जनता हो गई, दूसरी तरफ प्रशासन है वो अपने दमखम पर अपने पूरी ताकत लगाते हैं। पिछले 6 महीनों से ये मिल्कीपुर में विकास का कार्य एकदम से ठप पड़ा हुआ है। सारे जितने भी यहाँ के राज्य सरकार के जितने भी मंत्री हैं, जितने विधायक हैं, सब मिल्कीपुर में डेरा डालकर पड़े हुए हैं। आइए हम किसी और से जानते हैं कि क्या है मिल्कीपुर का माहौल, हम जानने का प्रयास करते हैं। कैसे हैं आप? इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव का रण कैसा होने वाला है और किसका पलड़ा भारी रहेगा? कोई जीतेगा क्या पता कौन जीतेगा। नहीं फिर भी हर एक को अंदाजा होता है किन मुद्दों पर किन मुद्दों पर आप वोटिंग करेंगे, यही बता दीजिए। सरकार सही चल रही, बस ये सरकार सही चल रही है। अच्छा भाई साहब कैसे हैं आप? ठीक है। ये मिल्कीपुर का चुनावी रण जो है ये काफी रोमांचक हो गया है, काफी दिलचस्प हो गया है और ये सपा और भाजपा के बीच की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन ये मिल्कीपुर उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी होने वाला? हमारे ख्याल से भाजपा का ही ज्यादा लग रहा है। भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। किन मुद्दों पर आप करेंगे चुनाव? क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दे हैं। अच्छा विकास के मुद्दे पर रहेंगे। हर जगह विकास है जी। भाजपा जो कर रही है हर एक जगह विकास है, ये हम जानने का प्रयास करते हैं। सभी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि मिल्कीपुर उपचुनाव का जो चुनावी दंगल है वो काफी दिलचस्प हो गया है। काफी हम बाजारों में बाजार का जो जमीनी सर्वे है, हम जमीनी सर्वे आपको दिखा रहे हैं। दादा कैसे हैं आप? कैसे हैं? ठीक हैं? हाँ ठीक है। तो मिल्कीपुर का जो चुनावी रण है दादा, इस बार सपा और भाजपा किसका पलड़ा भारी दिख रहा है? अब है टक्कर करियर और इसे
बीजेपी जीतना चाहती है की। अच्छा बीजेपी जीतना, अच्छा बीजेपी इस बार अयोध्या की हार का बदला लेगी। अयोध्या का बदला यहाँ नहीं लिया तो फिर जानो समाप्त हो गई बीजेपी। अच्छा अगर अयोध्या मिल्कीपुर उपचुनाव में नहीं जीती तो मान लो समाप्त हो गई बीजेपी। समाप्त तो ऐसे नहीं हुई, लेकिन की प्रतिष्ठा का ये प्रश्न। प्रतिष्ठा का चिन्ह है जी। तो किन मुद्दों पर आप लड़ेंगे, किस मुद्दों पर आप करेंगे वोटिंग? नहीं, ये लोग उनका भी देखा, नया प्रत्याशी आया है और उससे उम्मीदें बनेगी। नया प्रत्याशी यानी चंद्रभान पासवान से काफी उम्मीदें हैं आपको? हाँ। जी आइए जो अन्य लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। अपने कैमरामैन से चाहेंगे कि बताएं कैसा महंगाई जिस प्रकार से बढ़ रही है, किसको आप मतदान करेंगे? मतदान भैया जो मंदिर बनाए उसी को करेंगे। अरे भैया देखो पुराने जमाने में काहे पड़े हो, बेरोजगारी देखो, शिक्षा देखो, महंगाई देखो, दिहाड़ी कितनी है? 500 है। पता नहीं लोग कहाँ महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से खर्चा बढ़ी है। महंगाई बढ़ी है, उसी हिसाब से खर्चा बढ़ी है। खर्चा बढ़ा है। तो मिल्कीपुर का जो चुनावी दंगल है, मिल्कीपुर का जो चुनावी रण है, काफी दिलचस्प हो गया है, काफी रोमांचक हो गया है। पासवान, चंद्रभान पासवान हाँ। वही जीतेंगे। तो सपा प्रत्याशी का विरोध क्यों है आखिर? सपा प्रत्याशी का विरोध क्यों कर रहे हैं? हमें सफाई में रंडी नहीं नचवाना है। तो क्या करवाना है? में रंडी नहीं नचवाना है, मंदिर बनवाना है। मंदिर बनवाना है। अब तो मंदिर बन गया, लेकिन अब मंदिर बनने के बाद में भी उससे बड़ा बनेगा। अब कहाँ बनेगा? वहीं पे बनेगा। यानी बेरोजगारी, शिक्षा और महंगाई से आपको कोई मतलब नहीं? कोई एतराज नहीं, सब्जी बेच रहे पैसा कमा रहे हैं। अच्छा सब्जी बेच रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, आइए जो अन्य लोग हैं उनसे भी बात करना कि कैसे है ये यहाँ पर आ गए हैं, काफी लोग उपस्थित हो गए हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। बाजार में कैमरामैन जी थोड़ा दूर होकर के। दादा कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है। इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? कौन जीत रहा है मिल्कीपुर उपचुनाव का दंगल? अभी का तो हम ना बताए। अच्छा कुछ तो मुद्दे होंगे, जैसे समाजवादी पार्टी किसी के लिए अच्छी होती है, किसी के लिए भारतीय जनता पार्टी अच्छी होती है, तो किसी के लिए कांग्रेस, तो किसी के लिए कुछ। तो कौन जीत रहा है? अब कौन बताएगी कौन जीत? सपा भाजपा में से कौन किसको जिता रहे हैं? सपा भाजपा में से किसको जिता रहे हैं? एक नाम बता दीजिए। समाजवादी पार्टी और भाजपा में से एक नाम बता दीजिए। भाजपा जीत रही है। हाँ भाजपा जीत। यानी भगवा ये जो गमछा बांधे हैं, इससे ही पता चल रहा था कि आप भाजपाई हैं। लेकिन आप बोलने में इतना गोल मटोल जवाब क्यों दे रहे थे? डर रहे थे क्या? बहुत बोल नहीं पाए। सपाइयों से डर रहे थे क्या? तो आइए हम किसी और से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का चुनावी दंगल का माहौल क्या है, जहाँ पर लोग बचते हुए दिख रहे हैं। क्या हाल है, कैसे हैं आप? बढ़िया है, गोभी बेची था। अच्छा कैसा चल रहा है? सब ठीक ठाक चल रहा है, जीवन यापन सही से हो रहा है। लोग कहते हैं महंगाई बेरोजगारी बहुत है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? बताइए, मजबूरी है। अच्छा एक बात बताइए, मिल्कीपुर का जो चुनावी दंगल है, ये भाजपा के चंद्रभान पासवान के आ जाने से काफी दिलचस्प हो गया है। तो इस बार सपा और भाजपा में से कौन जीतेगा? भाजपा जीते और कौन जीते? अरे भाजपा ही क्यों जीतेगी? कोई सपा को का विरोध क्यों कर रहे हैं भैया? हम कोई विरोध किसी का नहीं कर रहे हैं, सपा को वोट देंगे, चंद्रभान पासवान। यानी सब भाजपा को वोट कर रहे हैं, चंद्रभान पासवान के दीवाने हो चुके हैं आप सब। आइए हम और भी लोगों से हम बात करना चाहेंगे, और यहाँ का क्या है चुनावी रण, क्या है माहौल, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। ये हमको दादा मिल गए। दादा क्या हाल चाल, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप दादा? ठीक तो है। अच्छा मिल्कीपुर का जो उपचुनाव हो रहा है, मिल्कीपुर में उपचुनाव में किसका पलड़ा भारी रहेगा इस बार सपा? अबे हम नाम नहीं जाना, अबे हम नाम नहीं जाने। एक अजीत प्रसाद लड़ रहे हैं जो सांसद पुत्र हैं, दूसरे चंद्रभान पासवान लड़ रहे हैं। तो पासी की लड़ाई है। तो किसे चुनेंगे आप? अब हमें पता रहे न कौन जहाँ हमारे कमल का फूल और साइकिल में से किसको आप चुनेंगे? कमल का फूल। इतनी धीरे से काहे बता रहे हैं, तेजी से बताओ। नहीं तो हमें होगा, तू जान लो, हम जान लें, बात खत्म। अच्छा ना बताओ बात। काहे डर रहे हैं क्या सपाइयों से? अच्छा तो ये दादा ने कहा कि कमल, यानी एक तरफा इस बार कमल चल रहा है।
आइए हम और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ का क्या है चुनावी माहौल। हम बाजार में जो जमीनी कवरेज दिखा रहे हैं जो आज तक शायद किसी भी पत्रकार ने नहीं दिखाई होगी। दादा कैसे हैं आप? सब ठीक है। तो इस बार क्या माहौल है यहाँ पर? कौन जीत रहा है? भाजपा जीते। भाजपा जीत रही है। इसके अलावा रुक ना पाए। लेकिन इसको ये मित्रसेन बाबू का गढ़ माना जा रहा है। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ हम 9 बार के विधायक हैं, मिल्कीपुर हमारा गढ़ है। जब वोट गिना जाए तो पता लग जाए सबका। तो अवधेश प्रसाद से इतनी नाराजगी क्यों? उनके लड़के से इतनी नाराजगी क्यों है? 85 भाजपा को बढ़िया मिला है। अच्छा भाजपा। अच्छा इनके जगह गोरखनाथ बाबा होते वो भी ठीक है लेकिन कम वोट पाते। अच्छा हाँ ये ज्यादा पाएंगे। यानी प्रत्याशी बदल देने से भारतीय जनता पार्टी को एक मजबूती मिल गई है। बहुत ज्यादा मजबूती। अच्छा तो इस बार पासी बनाम पासी वाली देना है उन्हीं को, लेकिन जो लड़ाई है नाम है ना जी, पासी बनाम पासी जो लड़ाई है, हाँ? तो इसमें विकास के मुद्दे पर जाएंगे या जातिवाद के मुद्दे पर? राम के नाम पे। राम के नाम पर। तो राम के नाम पर अगर पिछली बार जाते तो राम मंदिर भी बना था, भाजपा जीत जाती। क्या कमी थी? कुछ कमियां थी। क्या कमियां थी? अब ये हम नहीं जान पाएंगे, ये सब आप सब लोग बता कैमरे पर नहीं बताएंगे। हाँ, ये सब आप सब लोग बता तो सकते हैं। आइए हम जो अन्य लोग हैं उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि कहाँ पर ये यहाँ पर क्या है। कैसे हैं आप भैया? बढ़िया है भैया। अरे जो मिल्कीपुर का जो चुनावी दंगल चल रहा है सपा और भाजपा में पासी बनाम पासी की लड़ाई मानी जा रही है, तो किसका पलड़ा भारी रहेगा? कौन जीत? भाजपा का पलड़ा भारी रहेगा। भाजपा जीतेगी। भाजपा जीतेगी। हाँ सब जानवर खा लिए। अच्छा जीतेगी भाजपा। भाजपा का है। लोग कहते हैं बेरोजगारी है, महंगाई है और शिक्षा पर टैक्स लगा दिया गया है 18%, और बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बेरोजगारी बढ़ी है। पता नहीं क्या क्या मुद्दे गिनाते हैं। सफाई कहने वाले कहते रहे यार, बेरोजगारी कहाँ बढ़ी है? सब लोग कमा खा रहे हैं। बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। तो इस बार आप भाजपा के साथ जाएंगे? हाँ, भाजपा। आपका पूरा नाम क्या है? रामकरण मौर्य। मौर्य जी हो? तभी आप भाजपा के समर्थक हो। चलिए और भी लोगों से हम जानने का प्रयास करते हैं कि यहाँ पर क्या माहौल है। ये भाई साहब कैसे हैं आप? मस्त है भैया। बहुत अच्छे आदमी है। कैसे ये जो मिल्कीपुर का जो चुनावी दंगल चल रहा है, चुनावी माहौल चल रहा है, किसका पलड़ा भारी रहेगा सपा बनाम भाजपा में से? क्योंकि भाजपा रहे भाई आगे। भाजपा रहे? अरे दोनों पासी बनाम पासी की लड़ाई है। तो यार क्या नाम है आपके? पूरा नाम बताओ अपना। क्या? अरे क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। कृष्ण कुमार जी इस बार भाजपा की वोट करेंगे? तो भाजपा भैया भाजपा की काहे वोट करेंगे आप? आपकी भैया बहुत गरिया हुआ गाँव है। मिल्कीपुर वाले फैजाबाद वाले जो बाहर गए घूमे टह रहे ना, खूब गरिया हुआ गाँव। अयोध्या हारने की वजह। हाँ आदमी जो यही भैया आपके देश है भाई। तो कहने का मतलब है कि जो अयोध्या वाली हार का बदला इस बार भारतीय जनता पार्टी करारी तरीके से लेगी। हाँ ले भैया। पक्का है? पक्का भैया। अच्छा ये भाजपा बोलते समय जय श्री राम। जय श्री राम। बताओ भैया। अच्छा तो आइए अन्य लोगों से भी हम बात करते हैं। दादा क्या माहौल रहेगा इस बार मिलके? हमारा क्षेत्र तो दूसरा है, फिर भी बीजेपी का है इस बार। बीजेपी का माहौल है? पक्का माहौल है। अच्छा आइए जो अन्य लोग हैं उनसे भी जानना चाह रहे। क्या नाम है दादा आपका? वोट देना है। हम तो जो है रमाशंकर गुप्ता नाम है। ये है रमाशंकर गुप्ता जी। क्या माहौल है? भाजपा का माहौल है। भाजपा का माहौल है। भाजपा जीत रही है। एकदम। सपा से नाराजगी क्यों है? नहीं नाराजगी नहीं है भाई। हाँ लेकिन अच्छा आइए हम अन्य लोगों से भी जानने का क्या माहौल है भैया? वहाँ तो बीजेपी है। बीजेपी 100%। तो सपा से इतनी नाराजगी काहे है? अरे बताइए, जब कुंभ में हमारे दर्शन करते हैं, हमारे देवस्थान पे उनको आपत्ति है, तो हमको इसलिए नाराजगी है। किसको आपत्ति है? अरे बड़े भाई सब और जितनी पार्टियां भी हैं सबको सनातन से विरोध है, तो हम सनातनी क्यों न उनका विरोध करें? यानी अयोध्या वाली हार का बदला मिल्कीपुर उपचुनाव से आप ले लेंगे? बिल्कुल लेंगे बड़े भाई। पक्का है? पक्का 100%। अच्छा आइए जो अन्य लोग हैं उनसे भी बात करने। भैया क्या नाम है आपका? भोलेनाथ मौर्य। भोलेनाथ मौर्य जी। जी क्या माहौल रहेगा इस बार मिल्कीपुर उपचुनाव? इस समय तो भाजपा का दम 100% निकलेगी। भाजपा? हाँ क्योंकि हम लोग जो है बदले की भावना रखते हैं ना। हाँ अच्छा सपा क्योंकि किसी कारणवश या जनता की मूर्खता से या कैसे निकल गए, लेकिन हम लोग इतने आसानी से यानी कि उनको सीट जाने नहीं देंगे उपचुनाव। ये सीट यानी कि मिल्कीपुर उपचुनाव को जिता करके
आप अयोध्या वाला बदला लेना चाहते हैं सपा से? पक्का? अरे अब और कोई कसर थोड़ी बची है।